अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। घर का कुछ सामान लेने के लिए हम लोग आ गए थे बाहर और आज का मौसम वैसे ही बहुत खूबसूरत हो रहा था। घर आके मैंने खा लिए थोड़े से मैंगो। वैसे ही अगस्त आ चुकी है और मैंगोज़ जाने वाले हैं, तो इसलिए जितने भी हो सके खा लें। फिर शाम को मैंने थोड़े से लोडेड फ्राइज़ बना रहे थे। ये लोडेड फ्राइज़ बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे और सब ने बहुत शौक से खाए। और यहाँ आप देख सकते हैं मैं खा रही हूँ। मुझे वैसे ही लोडेड फ्राइज़ बहुत ज़्यादा पसंद हैं। फिर हम शाम को दोबारा मार्केट गए और कुछ और चीज़ें हमने ले ली। उसके बाद मेरी तबीयत थोड़ी डाउन हो रही थी, इसलिए मैंने इसका नाम मुझे नहीं प्रोनाउंस करना आता, बट ये हम तो विटामिन सी बोलते हैं, बट ये विटामिन डी है। और इसका ये बेरिस्टिस में थी और ये अच्छी थी। इससे मेरी तबीयत भी थोड़ी बेहतर हो गई थी। ऐसे नॉशियस फील होते हैं या कभी तबीयत डाउन होती है तो इससे पीने से सही रह जाती है, तबीयत सही हो जाती है। फिर हम निकले वहाँ से और मेरी बहन ड्राइव कर रही थी तो उसकी मैंने वीडियो बना ली कि चलो व्लॉग में इसको भी डाल लेंगे। मौसम पहले से काफ़ी अच्छा हुआ था तो मज़ा आ रहा था बाहर घूमने का भी और ड्राइव में भी मज़ा आ रहा था। तो वो दिन ख़त्म हो गया था। अब ये नेक्स्ट डे था और मेरी जो भाभी हैं वो लंच की तैयारी कर रही थी, तो मैंने कहा चलो इसका भी व्लॉग बनाते हैं। तो यहाँ पे वो धनिया डाल रही हैं, धनिया काट रही हैं सॉरी, और फिर साथ चावल बॉयल थे और साथ ही गोभी आलू, जो कि मेरी फेवरेट है। हम लोग की जो रेसिपी है वो बहुत मज़े की बनती है और बहुत अच्छे लगते हैं गोभी आलू और चावल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भाभी ने धनिया भी काट के डाल दिया है और फिर यहाँ पे वो क्या कहते हैं उसको, गरम मसाला भी डाला है। उसके बाद मैंने सफाई की घर में, थोड़ा सा रूम साफ़ कर लिया था। तो व्लॉग ऐसा ही बना क्योंकि मुझे एक हाथ से व्लॉग बनाना था और दूसरे हाथ से सफाई करनी थी, तकिए वगैरह रखने थे। और तो फिर इंशाल्लाह आगे मैं कोशिश करूँगी सही से व्लॉग बने, क्योंकि एक हाथ से बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था और सही लग गई थी मुझे भूख। तो फिर मैंने कहा चलो खाना खा लेते हैं, क्योंकि मैं जब खाना खाती हूँ जब मुझे भूख लगती है, उससे पहले मेरा फिर दिल नहीं करता खाने का, तो फिर मैं नहीं करती। एकदम मुझे जब दोपहर में 3-4 बजे भूख लगती है फिर मैं कहती हूँ चलो भाई उठो और अब खाना खाओ, क्योंकि साथ कोई खाने वाला होता नहीं है। जो अब्बू हैं वो जल्दी खा लेते हैं और फिर भाभी वगैरह वो लोग अपने मियाँ के साथ खा लेते हैं। तो जी उसके बाद मैंने कहा चलो अपनी प्लेट की भी वीडियो बना लेते हैं। तो जी ये देखें मेरी प्लेट। खाने पीने के बाद आती है बारी बर्तन धोने की। फिर मैंने थोड़े से बर्तन धो लिए, थोड़े कलेक्ट हो जाए ना 7 बर्तन एक बर्तन धोने में, तो फिर मज़ा नहीं आता ना कि बंदा एक बर्तन हो फिर धोए, फिर पानी खोले, फिर साबुन लगाए। तो इसलिए जब थोड़े से कलेक्ट होते ना फिर धोती हूँ मैं, क्योंकि एक बर्तन मुझसे नहीं धुलते ना फिर। तो बर्तन धो लिए थे मैंने, नहीं चल रहे हैं अभी बर्तन धुल रहे हैं, मुझे लगा ख़त्म हो गया बट चल रहे हैं बर्तन अभी। तो वैसे बर्तन धोना इतना मुश्किल नहीं लगता, बट कभी कभी इंसान लेज़ी हो जाता है बर्तन धोने में। मैं तो हो जाती हूँ, आप लोग का पता नहीं, बट मुझे कभी कभी ना ऐसे लेज़ी फील होता है, दिल नहीं करता बर्तन धोने का। फिर धोने तो पड़ते हैं ना। फिर अब व्लॉग बना रही हूँ तो समझ नहीं आ रहा क्या बातें करूँ बीच में, कैसे व्लॉग में अपने क्या बोलूँ ना, तो इतनी कंफ्यूज हो रही और समझ भी नहीं आ रहा है। तो इंशाल्लाह आगे व्लॉग होएंगे तो थोड़ा आइडिया वगैरह होएगा, जैसे बनते रहेंगे। क्योंकि मैं दूसरों के व्लॉग्स देखती ना, वो लोग इतनी बातें करते हैं, मुझे कोई बातें आ रही नहीं। मुझे ना वैसे इतनी आदत नहीं है ऐसी बातें करती रही, मुझे नहीं आती ना ऐसी बातें। कोई सामने बैठा तो बंदा बात कर लेता है, तो ऐसे व्लॉग में तो बात करना ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। इसलिए बर्तन धो के फिर आ गए थे बच्चे, हम मेरे रूम में आ गए थे। तो फिर बच्चे खेल रहे थे तो मैंने उनको चिप्स दे दी। ये मेरी सबसे छोटी नीस है और ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, और ये इसको पता था मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ, इसलिए ना ये थोड़ा शाय फील कर रही थी और हंस भी रही। ये सब बच्चे आके यहाँ पे शरारतें कर रहे थे, खेल रहे थे, गोल गोल घूम रहे थे। और ये दोबारा आ गई है ब्लॉग में।
यहाँ पे बच्चे खा रहे हैं राइस, जो वैसे तो बच्चे कुछ खाते नहीं है, बट अगर कुछ खाएं तो राइस खा लेते हैं। वो भी खा रहे कम होते हैं, गिरा रहे ज़्यादा होते हैं, तो इनको ना एक जगह बिठा के ना खिलाना पड़ता है। फिर नमाज का टाइम आया तो नमाज़ पढ़ ली। उसके बाद फिर टी टाइम में मैंने कहा चलो चाय के साथ थोड़े सॉसेज बना लेते हैं, क्योंकि चाय के साथ कुछ हो तो ज़रा मज़ा आता है, ऐसी सादी चाय पीने में तो इतना मज़ा नहीं आता है। तो इसलिए मैंने कहा चलो सॉसेज बना ली। सॉसेज वैसे बहुत मज़े के लगते हैं साथ चाय के टाइम ना, तो ये बहुत उछलते हैं ना, तो इसको बहुत देख के डालना पड़ता है, वरना ऐसे हाथों वगैरह में सब पड़ जाते हैं ना चाय। तो यहाँ चाय काफ़ी ज़्यादा पक चुकी थी, तो ऐसे साइडों में लग गई चाय। उसके बाद ये सॉसेज निकल गए हैं, ये पक भी गए हैं अच्छे से ना। टिश्यू ख़त्म हुआ था तो इसलिए मैं ऐसी डाल रही हूँ, और मैं उसमें ये तेल डाली हूँ, समझ नहीं आ रहा था मैं क्या कर रही हूँ। और यहाँ पे चाय डाल दी, चाय भी थोड़ी ना बाहर गिर गई, क्योंकि व्लॉग बना रही थी ना, तो इतनी कॉन्शियस हुई हुई थी कि कैसे डालूँ, क्या करूँ, व्लॉग में कैसा आ रहा है ना। तो फिर वो बाद में मैंने साफ़ कर ली थी साइड में, क्योंकि ऐसे तो फिर गंदा लगता है ना, गंदे कप में चाय दो। फिर मैंने ना साइड से बाद में साफ़ कर ली थी। और फिर रात के खाने में तो मैंने ये गोभी आलू के जो दोपहर में बनी थी उसके पराठे बना लिए। वो गोभी आलू में थोड़ी मिर्ची ज़्यादा थी ना, तो इसलिए मैंने साथ ना गोभी आलू के पराठे बना लिए उसके साथ। अच्छे लगते हैं गोभी आलू के पराठे ना, बहुत अच्छे लगते हैं। हमारे घर में वैसे भी सबको पराठे वगैरह बहुत पसंद होते हैं ना, तो इसलिए फिर हमने आलू के पराठे बना लिए। थोड़ा सा ना मसाला बाहर निकल आया था, क्योंकि वो गोभी आलू थोड़ी पतली थी ना, तो वो ऐसे सही से बैठ रही थी पराठे के अंदर, तो ऐसे बाहर निकल आई, वो मैं उठा ली थी बाद में। फिर ये ऑलिव यूज़ करें, क्योंकि अब्बू के लिए यूज़ करी थी, तो इसलिए हम ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं अब्बू के लिए, वरना खुद के लिए हम लोग घी में इस्तेमाल करते हैं ना ऐसे। तो ये पराठा आप देखें कितना अच्छा सिक गया, क्योंकि पराठे ना अच्छे से सिके हुए हो ना, थोड़े क्रिस्पी हों, और अच्छे से जो सिके होते हैं ना, वो वो मुझे ना पसंद आते हैं। तो इसलिए मैं अच्छे से दबा के ना ऐसे सेको ना, तो वो अच्छे क्रिस्पी हो जाते हैं, तो बहुत मज़ेदार लगते हैं। तो ये आप देख सकते हैं अच्छे से सिका है। नीचे से मैं चेक कर रही थी, सिक गया सही से, तेज़ आंच हुई भी थी ना। तो ये देखें ये पराठा रेडी है। पराठे के साथ फिर मैंने बना ली थी थोड़ी दही, बस दही में ज़ीरा डाला और नमक, और फिर इसके साथ ही यहाँ पे मैं व्लॉग एंड करती हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दें, नहीं पसंद आया तो इग्नोर कर दें। चलिए फिर, अल्लाह हाफिज़।